हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं, आप सभी की दुआओं से। तो आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हम अपने मामा के घर से निकल चुके हैं। रात के 10 बज रहे थे इस टाइम जब हम निकले थे। अब्बू हमें लेने के लिए आए थे और हमें आते आते 11 बज गए थे और अब हम अपने घर पहुंच चुके हैं। अपने घर वापस आने की भी एक अलग ही खुशी होती है। जैसे मामा के घर जाने की खुशी होती है, वैसे ही घर आने की खुशी भी होती है। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो कैसे हो आप सभी? आप सब से मिले हुए, बातें किए हुए बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं। तो बस अब आ चुके हैं। तो हाँ, मिशबा सही कह रही है, बच्चों को खुशी होती है, लेकिन बच्चों की जो माएँ होती है उनको अपनी ससुराल आने की इतनी खुशी नहीं होती है, क्योंकि उनका ऑलरेडी काम पहले ही इतना फैला हुआ होता है। उन्हें काम संभालना और बस वही रूटीन, और अपने घर तो फिर भी बेफिक्री से रहते हैं। कभी खाओ पियो कुछ ऐसा, मतलब ऐसा नहीं होता कि टाइम से ही उठना, टाइम से ही करना। फिर भी तो अब आ चुके हैं, तो किचन की लग गए हैं सफाई करने के लिए। बहुत ही धूल चढ़ी हुई है, देख रहे हो आप सभी। हाँ, किचन में बहुत ही ज़्यादा गंदा हुआ है। वैसे तो बीच में मैं एक बार आई थी किचन, मतलब घर में आई थी मैं एक बार और मैं सफाई कर कर चली गई थी, फिर भी इतनी ज़्यादा धूल चढ़ी हुई है, आप सभी देख सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा करके हम सब क्लीन कर रहे हैं। पहले बीच का पोर्शन जहाँ पर हम खाना बना रहे हैं वो क्लीन किया, फिर ऊपर का और फिर नीचे का। 2-3 दिन इसमें लग जाते हैं। और यहाँ पर सुबह हल्का फुल्का सा ही ब्रेकफास्ट बना रहे हैं हम। अंडा ब्रेड अम्मी ने बनाया था। स्कूल तो हमें देखिए जाना ही है, स्कूल की वजह से ही तो हम आए हैं। और यहाँ पर जो भाजी आती है मामा के घर से वही है ये। और लंच में बस मैं यही लेकर गई थी क्योंकि मुझे अपनी फ्रेंड्स को भी देना था और फिर इतनी जल्दी लंच में अम्मी क्या बनाती, तो इसीलिए मैं लंच में लड्डू ही लेकर चली गई थी। हाँ, सभी सामान ख़त्म हुआ हुआ था, जैसे कि प्याज, हरी मिर्च और लहसुन, टमाटर, सभी सामान ख़त्म हुआ है। और रात जो है देर से आए थे, तो रात कहाँ से लेकर आते। तो अब जो है नाश्ते में हल्का फुल्का सा बच्चों को दे दिया है। और हमारे जाने के बाद अम्मी ने लगा ली थी मशीन, क्योंकि बहुत ही सारे कपड़े हुए हुए थे और जब हम जाते हैं तो पर्दे वगैरह और बेडशीट वगैरह सभी धोने पड़ते हैं। जैसे कि मिसबा ने बताया कि अब्बू हमें लेकर आए हैं। हाँ, सिर्फ़ी साहब हमें लेकर आए हैं और साथ में हमें हमारे लिए अपना बैग भी लेकर आए हैं, जिसमें ढेर सारे बिना धुले कपड़े थे। और फिर कपड़े धोते धोते, सफाई करते करते हमारे यहाँ आ गए थे मेहमान। और अम्मी ने मशीन लगाई हुई थी, सारे में इतना फैला हुआ था, फिर जल्दी जल्दी समेटा और फिर नाश्ता लगवाया, नाश्ता कराया मेहमानों को। दोपहर में अम्मी ने लंच के लिए खिचड़ी बनाई थी, लेकिन हम सभी ने नाश्ता कर लिया था, इसीलिए दोपहर का खाना हमने नहीं खाया। और ये जो भाजी थी ये अम्मी ने बंटवाने के लिए मतलब रख रहे हैं हम, क्योंकि सबको कितनी कितनी देनी है तो काउंट करके यहाँ ही। मिसबा अकाउंट करके दे रही है, क्योंकि मिसबा की, हमारे घर में मिसबा की ही चलती है। ऐसा नहीं है, मतलब फिर भी काउंट हाँ, करके तो बच्चों देना को ही। समझाकर भेज रही है अब्दुल समद को और मोइन को। और यहाँ पर 9 बज रहे हैं, ईशा की अजान हो गई है। और मोहल्ले में जब भाजी देकर आते हैं तो उन्हें ये भी कहते हैं कि आप हमारे घर में कपड़े देखने के लिए आ जाइएगा। हमारे यहाँ तो ये रिवाज है। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपके यहाँ कौन कौन ऐसे भेजता है बाजी और कपड़े देखने के लिए, कोई आता है या नहीं। और सभी कपड़े जो हम लेकर आए हैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे हम। और हमारी जॉइंट फैमिली है तो इसीलिए सब आते हैं और बहुत ही मतलब अच्छा लगता है जब हम मामा के घर से आते हैं ना, तो सब हमारे कपड़े देखने के लिए आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और बिना बुलाए तो देखिए कोई नहीं आता है, लेकिन जब हम भाजी या फिर मिठाई देकर आते हैं तो फिर वो आ जाते हैं। और जो मेरी ताई जी है उनका घर पास में ही है, तो मैं जब उनको लड्डू देकर आई थी वो फिर तभी आ गई थी, क्योंकि सबको एक्साइटमेंट रहती है देखने की कि भाई देखें हम अपने घर से वो क्या क्या सामान लेकर आए हैं, तो इसीलिए सब आ जाते हैं। और ये नेक्स्ट डे है मॉर्निंग का। और यहाँ पर अम्मी ने सभी रात को बर्तन धोकर रख दिए थे। यहाँ पर अम्मी बनाएंगी अब अब्बू के लिए लंच। हाँ, देर रात तक मैंने जो है किचन में काम किया और बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसीलिए तो अब सुबह का टाइम है। मैं बना रही हूँ यहाँ मिसबा के अब्बू के लिए लंच बनाऊँगी, क्योंकि मैं लेकर जाएंगे ड्यूटी पे। वैसे तो अम्मी को रात को ही बनाकर रखना था, लेकिन अम्मी इतनी थक चुकी थी कि बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। और बच्चे हो रहे हैं तैयार, उनको भी हल्का फुल्का नाश्ता कराकर मैं भेज दूंगी। लंच मोइन के अबू ले जाएंगे, वो दे देंगे। और यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा धुन हुई हुई है। मतलब हम मामा के घर थे, शहरों में इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती है, लेकिन गांव में बहुत ठंड होती है, इसीलिए हमें यहाँ पे आके काफ़ी ज़्यादा तो ठंड। चलते हैं अब अपनी रेसिपी की तरफ। हमने तेल गरम कर लिया है और देखिए धीमी आंच कर दी है। अब 2 जो मीडियम साइज़ के प्याज हमने बारीक काट कर इसमें डाल दिए हैं। ये रेसिपी बिल्कुल इंस्टेंट है, अगर आपको बहुत
जल्दी में कोई रेसिपी बनानी है तो आप ऐसे बना सकते हैं और बहुत टेस्टी लगती है, बहुत ग्रेवी वाली बनेगी, आप देखते जाइए। और यहाँ पर हमने 1 केजी मटन लिया है, 3 मीडियम साइज़ की प्याज को हमने लाइट ब्राउन फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें अपना जो मटन हमने अच्छे से साफ़ करके धो लिया है उसे ऐड करेंगे और अच्छे से चलाएंगे। अपने मटन को थोड़ा फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर ढककर पकाएंगे और ये देखिए आपकी चिकन की मतलब मटन की शक्ल कुछ ऐसी हो जाएगी। सब्जी के साथ अब्बू रोटी लेकर जाएंगे तो अम्मी साथ साथ में रोटी भी बना रही थी। और इस तरह मटन बहुत ही मज़ेदार बनता है। ये रेसिपी जो है मेरी अम्मी की है, मेरी अम्मी इसी तरह बनाती थी और फिर हमने भी इसी तरीके से सीखा बनाना और फिर यूट्यूब आ गया, उस पर तरह तरह से बनाने लगे। तो हम भी बस थोड़ा सा मॉडर्न हो गए, हम भी तरह तरह से बनाते हैं। और जी अब लगा लेते हैं आटा। आटा जो है मैं गूंद कर रख रही हूँ, क्योंकि 10-15 या आध घंटे पहले आटा गूंद कर अगर रखते हैं तो रोटी बहुत अच्छी सॉफ्ट आती है। और जी यहाँ पर डाल रही हूँ मैं लहसुन, अदरक और थोड़ा सा मैंने प्याज लिया है। इसका पेस्ट बनाकर हम ऐड करेंगे और जो हमने मतलब पेस्ट ऐड किया है इसे हम अच्छे से भून लेंगे, इसका कच्चापन हम निकाल लेंगे। हाँ, यहाँ पर हमें भुनाई जो है बहुत ही अच्छी तरीके से करनी है। और साथ ही साथ सुबह नाश्ते के लिए बना रही थी अम्मी चाय। देखिए हम यहाँ पर ढककर जो मसाला भून रहे हैं उसी के साथ साथ हमारा मटन भी आधा भुन ही जाएगा। यहाँ पर 2 बड़े चम्मच हम दही का ऐड करेंगे। दही से ग्रेवी भी अच्छी बनती है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। वैसे कोई कोई टमाटर की जगह दही भी ऐड करता है, लेकिन हम दही और टमाटर दोनों यूज़ करते हैं अपनी जो है रेसिपीज़ बनाने में। अब हम इसे ढककर पका। अच्छा, अम्मी ने मतलब हमारे कपड़े जो धो कर रखे थे, सर्दियाँ इतनी हैं कि वो सूखे ही नहीं, पंखे के नीचे हमें उन्हें डालने पड़े पूरी रात, तब वो जाकर थोड़े बहुत सूखे हैं। और धुंध भी इतनी हुई हुई है कि मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कपड़ों को सूखने में। एक रात में तो कपड़े सूखते ही नहीं हैं। अब यहाँ पर हम इसमें पानी डालकर ग्रेवी कर जितनी हमें चाहिए और एक बॉईल आकर हमारा मतलब पानी डालेंगे और सीटी लगा लेंगे और हमारा मटन बनकर तैयार हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।